हाँ जी, नमस्कार. But from last couple of months, many of my friends and colleagues who know me very well that I always have a very good opinions that which party must form a government और जिसको form करना है या नहीं करना है उसमें what's my opinion on that. So in recent times, like BJP have got a good majority in Delhi, जो government form किया in Delhi. So what's my opinion on that is like it's good for people for Delhi because last 10 years से आम आदमी पार्टी was ruling Delhi और बहुत सारे conflicts चल रहे थे उसके बीच में because of the various reason हम सबको पता है वो क्या reasons है. एंड माय ओपिनियन ऑन दैट इज कि अच्छा है कि अब लेट सपोज करो आफ्टर 10 years यू हैव गॉट अ न्यू गवर्नमेंट तो उसमें बेनिफिट है पीपल ऑफ दिल्ली का ही होगा कि let's suppose they will get a good point of reference, they will get a good point of comparison कि अच्छा the last 10 years में आम आदमी पार्टी ने इतना काम किया है from 2025 से अब कैरी ऑन आगे बीजेपी ने इतना काम किया है. So they will have a good comparison. Or Delhi voters are very smart. Means if we basically check out all the datas that 2024 में वो लोकसभा इलेक्शंस में बेसिकली majority of people were voting to बीजेपी. अगर मैं फिर वही विधानसभा के इलेक्शंस देखूँ फॉलोड बाय सो द अगेन majority of people were voting for AAP. अगर मैं अभी रिसेंट की बात करूँ कि वाई आई एम सेइंग दैट दिल्ली वोटर्स आर वेरी स्मार्ट क्योंकि जैसे मैं विकास सर को भी फॉलो करता हूँ वो भी सेम बात बोलते हैं कि जैसे अगर मैं रिसेंट एग्जांपल लूँ लेट्स सपोज अभी 2024 में इलेक्शंस हुए फॉर लोकसभा सो मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर वोटिंग फॉर बीजेपी. उसके बाद जब 2025 अभी जस्ट इलेक्शंस हुए दिल्ली में फॉर विधानसभा सो अगेन दैट मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो पहले आम आदमी पार्टी को वोट करते थे बट इस साल उन्होंने वो पूरा का पूरा वोट परसेंटेज बीजेपी के साथ ही रहा है. सो दैट्स वाई बीजेपी ने अपना गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म किया है. और आने वाले 5 से 10 साल अगर बीजेपी अच्छा काम करती है देन फॉलोड ईयर्स आई थिंक दिल्ली वोटर्स के लिए काफ़ी अच्छा एक मौका मिलेगा फॉर कंपैरिजन कि आम आदमी पार्टी ने इतना किया था और बीजेपी ने इतना काम किया है. तो कंपैरिजन वे में वो फिर आगे 2030 या 2035 में जो विधानसभा इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें अकॉर्डिंगली वो वोट करेंगे. then the second thing they were asking to me that what's my opinion on coming up elections in Bihar. So I think बिहार में प्रशांत किशोर ने जो पार्टी फॉर्म किया है that is जन स्वराज पार्टी. So I think वो अच्छा काम कर रहे हैं एंड बिहार में प्रिडिक्ट करना कि which party is going to make a government it's very difficult. वो बहुत मुश्किल है प्रिडिक्ट बहुत मुश्किल है उसको डिफाइन करना या फिर प्रिडिक्ट करना कि कौन सी पार्टी पावर में आएगी कि किस पार्टी को प्रेफरेंस मिलना चाहिए. सो आई थिंक जन स्वराज पार्टी न्यू पार्टी है ऑन ग्राउंड प्रशांत किशोर सही काम भी कर रहे हैं और अगर प्रशांत किशोर जी का अगर मैं जो पास्ट वर्क भी देखूं सो 14 में बीजेपी को हेल्प किया आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया उसके बाद उन्होंने टीएमसी को सपोर्ट किया उसके बाद उन्होंने डीएमके पार्टी को सपोर्ट किया और हर एक पार्टी अपने अपने स्टेट्स में एक अच्छा रिजल्ट लेके आई है. सो ऑब्वियसली बात है हम प्रशांत किशोर को एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हम मूव कर सकते हैं वहां पे बट अगेन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर प्रशांत किशोर टू मेक अ गवर्नमेंट बिकॉज उनकी पार्टी फॉर्म की हुए मुश्किल से भी 1 साल भी नहीं हुआ है. सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी चैलेंजिंग रोल फॉर प्रशांत किशोर टू मेक अ गुड गवर्नमेंट इन बिहार बट obviously in coming 6 months we will get a result. Then followed by we have an election next year in West Bengal. Like in 2021 बीजेपी ने बहुत अच्छा फाइट दिया था फॉर टीएमसी. आई थिंक अगेन इन 2026 दे विल गिव अ गुड फाइट बट टीएमसी को ममता दीदी को बंगाल में हराना बहुत भारी काम है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब कि टीएमसी बंगाल में सीट लूज़ करेगी. आई डोंट थिंक सो. एक या दो या 5 या 6 सीट्स लूज़ कर सकते हैं बट द पॉइंट इज एंड ऑफ अ डे पावर में टीएमसी ही वापस आएंगे बिकॉज
to defeat TMC in West Bengal is very difficult. It's very difficult, and that's it for West Bengal. Thank you.